अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से 2 अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के ड्यूटी टाइमिंग को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। इसके अलावा एक अपडेट वो घरेलू वर्करों के लिए आई है, जैसे खद्दामा हो गए, ड्राइवर हो गए। इसके अलावा कुछ जानकारी वो फ्लाइट को लेकर के है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले घरेलू वर्करों के लिए है, चाहे वो खद्दामा हो या हाउस ड्राइवर हो या दूसरे तरह के घरेलू वर्कर हो। उन सभी लोगों के कफीलों के लिए जवाजात ने एक सर्विस लॉन्च की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें जवाजात ने कहा है कि कफील अपने नए घरेलू वर्कर के ट्रायल पीरियड के दौरान उसका खुरूज निहाई अपने अबशर से लगा सकता है। यानी जो घरेलू वर्कर सऊदी अरब के अंदर अभी नए आए हैं, उनका 90 दिन पूरा नहीं हुआ है, तो 90 दिन के अंदर अगर वो खुरूज निहाई जाना चाहते हैं तो कफील वो खुरूज निहाई अब अपने अबशर के जरिए लगा सकता है। इसके लिए उसे जवाजात की ऑफिस तक नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, मक्का मुकर्रमा के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनके लिए कहा गया है कि अब वो लोग पके हुए गोश्त को पोर्शन या प्लेट के हिसाब से नहीं बेच सकते हैं। उन्हें अब पका हुआ गोश्त अपने ग्राहकों को तौल कर बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले भी कहा गया था, लेकिन ये कानून अब पूरी तरीके से मक्का मुकर्रमा के अंदर लागू कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट वाला अपने ग्राहकों को प्लेट या पोर्शन के हिसाब से गोश्त बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 1000 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल तक का फाइन लग जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, जिद्दा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप ऑफ की सुविधा शुरू कर दी गई है। तो देखिए, ये एक मशीन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस मशीन के जरिए अब आप सफर के दौरान बैग पर लगने वाला जो स्टिकर होता है, जो टेप होता है, वो खुद जनरेट करके अपने बैग पर लगा करके बेल्ट पे डाल सकते हैं। तो देखिए, ये सुविधा दुबई वगैरह में चल रही है, इसके अलावा भी दूसरे मुल्कों में चल रही है, लेकिन सऊदी अरब में इसे पहली बार शुरू किया गया है। तो अब इस वजह से सफर करने वाले यात्रियों का और बाकी जो वहां पर कर्मचारी हैं उनका काफी वक्त बचने वाला है। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से उनकी ड्यूटी टाइमिंग को लेकर के है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले कहा है कि कोई भी कंपनी अपने वर्कर से 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकती है। इसके अलावा अपने वर्कर से लगातार 5 घंटे से ज्यादा भी ड्यूटी नहीं ले सकती है। यानी मान लो अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो आपकी कंपनी, आपका कफील आपसे लगातार 8 घंटा काम नहीं ले सकता है। उसको कम से कम 5 घंटे के बाद में एक घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, लेकिन वो 1 घंटा आपके ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि वर्कर के काम के दौरान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का या आने जाने का जो भी समय होगा, जो भी टाइम होगा, वो टाइम भी ड्यूटी टाइमिंग में नहीं जोड़ा जाएगा। और प्राइवेट कंपनियां अपने वर्करों से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में कंपनियां अपने वर्करों से ओवर टाइम के तौर पर काम करवा सकती हैं। वो भी रोज का 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रमजान के रोजे के दौरान वर्करों के ड्यूटी टाइमिंग में 2 घंटे की कमी की जाएगी। यानी अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो रमजान में आपको 6 घंटे काम करने होंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां अपने वर्करों से पार्ट टाइम काम भी ले सकती हैं, वो भी हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इसमें यह कहा गया है कि कंपनी अगर चाहे तो आपसे आपका जो ड्यूटी टाइमिंग है उसको बदल भी सकती है, दूसरे वक्त पे भी आपसे काम करवा सकती है, लेकिन इसके लिए भी कहा गया है कि वो 3 हफ्ते में 144 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी रोज का 8 घंटा ही होना चाहिए। इसके अलावा 24 जनवरी को नागपुर से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने लैंडिंग से पहले ही फ्लाइट का इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की, जिसके बाद उस यात्री पर FIR दर्ज हो गई। उसके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, सैकड़ों लोगों की जान को खतरा हो सकता था। तो अगर आप यात्रा के दौरान इमरजेंसी गेट के आसपास बैठे हैं तो उसके साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा लखनऊ से कोलकाता जाने वाली एयर एशिया फ्लाइट में
टेक ऑफ के दौरान में एक चिड़िया के लड़ जाने से यानी बर्ड हिट की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई थी, जिसमें कुल 170 यात्री मौजूद थे। इसमें बताया जा रहा है कि एयर एशिया की इस फ्लाइट में टेक ऑफ के दौरान में यानी उड़ान भरने के दौरान में एक चिड़िया आकर टकरा गई, जिसके बाद में उस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया और यात्रियों को बाहर निकालकर दूसरे फ्लाइट से उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किया गया, जिसकी वीडियो क्लिप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें यात्री हवाई जहाज से बाहर निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा ताइफ के अंदर एक ड्राइवर ने एक आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, जिसकी वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने उस हादसे वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। हालांकि बाद में उस ड्राइवर को भी अरेस्ट किया गया, जो ड्राइवर उस आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे रौंद कर भाग गया था, लेकिन उसकी वीडियो और फोटो बनाने वाले को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए, अगर आपको कहीं पर कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दे तो उसकी वीडियो वगैरह आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि यह सऊदी अरब के अंदर कानूनन जुर्म है। अगर आपने बना भी लिया है तो उसे किसी के साथ में शेयर ना करें, लेकिन अगर आप बनाते हुए भी पकड़े जाएंगे तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।